इस देश के अंदर एक कम्युनिटी के लोगों को जिस तरीके से परेशान करने का सिलसिला जारी है, यह थमने का नाम नहीं ले रहा। हमारे देश के अंदर से हर दिन कहीं ना कहीं ऐसी खबर रोज सुनने को मिल जाती है जहां पर एक कम्युनिटी के लोगों को निशाना बनाया जाता है। हाल ही में आप देख लीजिए, बहराइच के अंदर एक फसाद हुआ और उस फसाद के अंदर किस तरीके से क्या चीजें हुई ये आप लोगों को पता होगा। उसमें गोपाल नामक एक व्यक्ति खत्म भी हो गया। उसके बाद एक कम्युनिटी के लोगों के घरों को चुन चुनकर टारगेट किया गया, उनके घरों को लूट लिया गया, वहां पर आगजनी की गई, उनको खाक कर दिया गया। लेकिन अब जब कार्रवाई का मौका आया है तो अभी जो ताजा अपडेट उसको लेकर के सामने आ रही है वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाली है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस बहराइच फसाद में मुख्य आरोपी बनाए गए अब्दुल हमीद समेत 23 लोगों के घरों पर नोटिस चिपका दिया है और अब इनके घरों पर बिल्डोजर से कार्रवाई करने की तैयारी तेज कर दी गई है और इनके घरों को आने वाले कुछ ही घंटों के अंदर आप देखेंगे कि बिल्डोजर से जमींदोज कर दिया जाएगा। आगे इस खबर के बारे में थोड़ा विस्तार से आपको बताएंगे। साथ ही साथ खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सामने आ रही है, जहां पर एक और नफरत का शिकार हुआ व्यक्ति, जिसके जहन में कूट कूट कर नफरत भर दी गई थी, उसने मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को बेवजह टारगेट करके 5 लोगों को घायल कर दिया है। आगे इसका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ यहां पर एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, त्रिपुरा से, जहां पर मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ की गई है, कुरान के साथ बेदबी की गई है और क्या क्या यहां पर हुआ है इसका भी वीडियो सामने आया है जो आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। यानी देश के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी को हर तरीके से कमजोर, परेशान करने की कोशिश की जा रही है। यह वीडियो पूरा देखिए, आपको एक एक करके 3 खबरों से हम समझाएंगे कि किस तरीके से देश के अंदर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनको हर मामले में आरोपी बना करके उनको कमजोर किया जा रहा है। खबरें बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि देश के अंदर एक कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है? कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिए। बात करेंगे खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आप ये खबर देखिए, बहराइच फसाद के अंदर बनाए गए मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर पर बिल्डोजर कार्रवाई का रास्ता साफ कर दिया गया। पीडब्ल्यूडी विभाग ने मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद सहित 23 लोगों के घरों पर अब नोटिस चिपका दिया है और 3 दिन में ग्रामीण सड़क के मध्य से 60 फीट की दूरी पर बनाए गए निर्माण को हटाने के नाम पर यह नोटिसें लगाई गई हैं और अब जिसमें अब्दुल हमीद के घर को जमींदोज किया जाएगा और इसी के साथ साथ 23 और लोगों के घरों को यहां पर जमींदोज करने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। अब यहां पर सवाल यह खड़ा होता है कि बहराइच के अंदर फसाद हुआ, किस वजह से हुआ, कौन वो लोग थे जिन्होंने फसाद को बढ़ावा दिया, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब तक कई वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे जिसमें स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई, लेकिन राम गोपाल मिश्रा नामक व्यक्ति के खत्म होने के बाद जिस घर में यह घटना हुई वहां से जो फसाद फैला उसने पूरे बहराइच और महाराजगंज को अपनी चपेट में लिया और चुन चुनकर आप लोगों ने देखा होगा एक कम्युनिटी के लोगों के घरों को जलाकर खाक कर दिया गया। लेकिन अब जब कार्रवाई की बात आती है तो लोगों का आरोप है कि सिर्फ एक कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। क्या आप लोगों ने नहीं देखा कि मीडिया के अंदर वीडियो मौजूद है, तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर अभी भी अपलोडेड है, जहां पर कुछ लोग हथियारों के साथ, लाठी डंडों के साथ एक शव यात्रा में शामिल होते हैं और उसके बाद वापस होते वक्त वो एक समुदाय के लोगों के घरों को खाक कर देते हैं। क्या उन मवालियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उनके घरों पर बिल्डोजर नहीं चलना चाहिए? लेकिन नहीं, वहां बिल्डोजर की बात नहीं हो रही है। अभी फिलहाल एक ही समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों के घरों पर बिल्डोजर चलाने की चर्चा
हो रही है। और इसको लेकर के लोगों ने यह सवाल खड़ा किया है कि आखिरकार इस तरीके की कार्रवाई क्यों हो रही है, चुन चुनकर एक कम्युनिटी को परेशान क्यों किया जा रहा है। यह अपने आप में बहुत गंभीर मामला। योगी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम करने की बात करते हैं, लेकिन बहराइच में जो कुछ भी हो रहा है यह अन्याय है। अगर आपको कार्रवाई करना है दंगाइयों के ऊपर तो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उन पर भी कार्रवाई करिए, लेकिन दूसरे समुदाय से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके खिलाफ भी आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप एक तरफा कार्रवाई करके किसी को इंसाफ नहीं दे सकते। यह भी एक तरीके का नाइंसाफी है। खैर, इस पर आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। अब अगला अपडेट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि देश के अंदर हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों के अंदर इस तरीके से जहर घोल दिया गया है कि लोग अब एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते हैं। और इसका एक और सबूत आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, स्क्रीन पर आप देखिए। वाराणसी से खबर आ रही, यूपी वाराणसी की खबर है। कई मुस्लिम व्यक्तियों को प्रकाश मांझी नाम के एक नेपाली शख्स ने फावड़े से हमला करके घायल कर दिया है। और यह चुन चुनकर इसने मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोगों को टारगेट किया है, जिसका वीडियो मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं। आप वीडियो भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचिए कि हमारे देश के नेता किस तरीके से चंद वोटों के लिए लोगों के अंदर इतनी नफरत भर चुके हैं कि लोग दूसरी कम्युनिटी के लोगों के ऊपर हर हाल में हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी जो लोग किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं है उनको भी चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। कभी किसी ट्रेन में पुलिस वाले जिनको लगाया गया है कि लोगों की रक्षा करें, वो जाकर के हमला करके खत्म कर देते कम्युनिटी के लोगों को। कहीं पर ट्रेन के अंदर पकड़कर लोगों द्वारा मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। इस तरीके की चीजें लगातार देश के अंदर हो रही है। खैर, ये जो प्रकाश मांझी नाम का व्यक्ति है, ये दरअसल नेपाल का रहने वाला है और इसने भेलूपुर थाना के रेवड़ी तालाब इलाके का ये बताया जा रहा है, जहां पर इस नेपाली युवक ने इस घटना को अंजाम दिया है और विशेष समुदाय के 5 लोगों को इसने घायल कर दिया है। तमाम लोग सड़क पर चल रहे थे, किसी को इसने टारगेट नहीं किया, लेकिन जिसके सर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी होती थी उनको इसने चुन चुनकर टारगेट किया है। खैर, इस व्यक्ति को भीड़ ने पकड़ने के बाद इसकी सेवा भी की है, उसका वीडियो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। फिलहाल इसको पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और मामला शांत कर दिया गया है। लेकिन यह मामला शांत हो जाएगा, ठीक है, ये जो नफरत लोगों में भरी गई है ये कैसे शांत होगी? आए दिन इस नफरत का शिकार एक कम्युनिटी के लोग हो रहे हैं। कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया जा रहा। एक कम्युनिटी का व्यक्ति होता है तो उसके खिलाफ तमाम कार्रवाई है। दूसरी तरफ वही काम करने वाला व्यक्ति अगर दूसरे समुदाय से ताल्लुक रखने वाला होता है तो कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ पुलिस हिरासत में लेकर के कुछ दिन के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद उसकी फूल मालाओं से उसको स्वागत किया जाता है और उसको नेता बना दिया जाता है। इस तरीके की चीजें हो रही है और यह सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है। मैं आपको त्रिपुरा के वीडियो दिखा रहा हूं, ये देखिए आप लोग, नॉर्थ त्रिपुरा के वीडियो। मस्जिदों में तोड़फोड़ की जा रही है, कुरान की बेदबी की गई है, दान पेटियां तोड़ दी गई हैं, मस्जिदों में जो पैसे रखे थे वो लूट लिए गए हैं। उत्तरी त्रिपुरा जिले के पेकुचेरा इलाके में सांप्रदायिक झड़पों के बाद चरमपंथियों ने मुस्लिम धार्मिक स्थलों को टारगेट किया है। ये सब कुछ न्यू इंडिया में हो रहा है, जिसका सपना प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई सालों पहले देखा था। आज मोदी जी खामोश है, गृह मंत्री जी खामोश है। क्या एक मैसेज जनता को नहीं दे सकते कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, मिलजुल कर रहे, इस तरीके से एक दूसरे के प्रति नफरत ना पालें? लेकिन नहीं, ये तो होगा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा ना तो वोट चले जाएंगे और वोटों का ही ये खेल हो रहा है कि आपस में फूट डालो और वोट गेन करो। खैर, मैं ये आरोप किसी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर नहीं लगा रहा। ये चीजें आज देश के अंदर हो रही हैं जो कि अपने आप में बहुत ही चिंताजनक है। एक और खबर दे दूं, मुफ्ती सलमान अजारी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। दोस्तों, PASA के तहत नजरबंदी के नाम पर जिस तरीके से 10 महीने से मुफ्ती सलमान अजारी को जेल में रखा गया था, आज उनको सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी मामले में जमानत दे दी है और अब मुफ्ती सलमान अजारी जेल से रिहा हो जाएंगे। यह अच्छी खबर है।
खैर, इस पर आप लोगों की अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।